सरकार का बार बार कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बीबीसी की एक खबर आती है और आज की जो सुबह की वीडियो आती है तो हालात गंभीर दिखाई देते हैं जम्मू कश्मीर के। उसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे स्टूडेंट या जो लोग रहते हैं एनसीआर में, उन्होंने आज जंतर मंतर पर ईद मनाई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या आज का उद्देश्य रहा कि हम जंतर मंतर पर ईद मनाएं? वैसे हमने काफ़ी दिनों से देखा है कि क्या हालत हो रही है पूरी कंट्री में, एंड हमारे खुद के ऐसे दोस्त हैं जो अपनी फैमिलीज़ को मिल नहीं पा रहे एंड वो लोग काफ़ी दुखी है। एंड हमने यही सोचा कि ईद इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम, एंड हमने सोचा था कि हमें बहुत खुशी हुई कि किसी ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम कभी इतना ईद नहीं मनाते, हमारे इसमें नहीं है। बट आज हमने स्पेशली हम यहाँ आए ताकि एक अच्छा फील हो। पॉलिटिक्स असाइड, पीपल शुड फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री और दैट कोई है जो उनके लिए सोच रहा है। क्या आपके घर पे बात हो पा रही है आज के दिन या 2-3 दिन से, जब से हालात गंभीर है? मैं यहाँ दिल्ली से ही हैं, आप भी दिल्ली से हैं, तो आप क्या इन लोगों के साथ आए हुए हैं आप लोग? नहीं, हम अकेले अपने कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं। जी हाँ। तो क्या लग रहा है जो सरकार ने जो फैसला लिया है, आपकी नज़र से क्या सही है या गलत? देखिए, हमारी नज़र से अगर हम यहाँ खड़े हैं तो फिर ये गलत ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका सब ये डिबेट करें कि इसको आगे जाके कितना सक्सेसफुल होगा या फिर होगा कि नहीं। बट हमने देखा है कि किस तरीके से ये किया गया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ लैक ऑफ डिस्कशन, डिबेट, नथिंग। इन सबको नज़रअंदाज करके जो उन्होंने ऐसे फैमिलीज़ को कैद करके रखा है, यू नीड टू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं कि सब ठीक है, सब सही है, और हम देख रहे हैं कि लोग कितने दुखी है। हम जब आए थे लोग रो रहे थे बातें सुन के, दे मिसिंग देयर फैमिलीज, यू डोंट नो हाउ देयर फैमिलीज आर। हमें ऐसी न्यूज़ भी ऐसी मिल रही है, देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम इस बात से खुश हैं? सरकार तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख रही है कि हालात वहाँ के ठीक सुधरेंगे। जो पहले दहशतगर्दी हुआ करती थी, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही थी, तो सरकार का यही पक्ष है कि वहाँ पर सुधार होगा, विकास होगा, लोग यहाँ से जाएंगे, बसेंगे। हाँ, सरकार बोलने में तो बोल देते हैं कि विकास होगा, वो बता नहीं रहे कि विकास कैसे, किस तरह से होगा। हमने इसी सरकार को देखा है, व्हेन दे हैड टू नेगोशिएट विद जम्मू एंड कश्मीर, दे हैडंट डन इट, मतलब एफिशिएंटली किया नहीं है। अब जस्ट बिकॉज आपके मैनिफेस्टो में था कि 370 हटा देंगे, आपके अपना हटा दिया। ये नहीं होता है कि आपने कुछ बोला आपको करना चाहिए, ये भी देखना होगा कि आप कैसे कर रहे हो, कि उसका इफेक्ट सही हो रहा है या नहीं। आपने जस्ट बिकॉज आप नहीं बोले कि हम 370 हटा देंगे, कि आपने ये सोचा कि वहाँ पे कैसा इफेक्ट होगा, कि लोगों को वो चाहिए कि नहीं। आपने कि ये देखा कि इतने सालों में, 70 सालों में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ कंसिडर करना चाहिए। और ये देख के लग रहा है कि उन लोगों ने बिना सोचे समझे एक एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सबको वो लोगों को अपीज करने के लिए किया गया। सरकार की मंशा पे एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली अभी नहीं थी वहाँ पर, गवर्नर रूट से, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने चोरी या कहीं चुपके से एकदम बिल लाते हैं और पास करवा देते हैं। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज दैट ये आपका जस्टिफिकेशन मुझे बहुत वीक लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी इसीलिए हमने ये किया। इवन बियॉन्ड दैट दिस इज अ ह्यूज मूव फॉर जम्मू एंड कश्मीर, पूरे स्टेटहुड का मूव है। आप ये नहीं बोल सकते कि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी इसलिए हमने ये मूव ले लिया। तो फिर आप जाके यू कैन स्टिल गो एंड हैव अ डिस्कशन विद द लीडर्स, वे पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। यू डिड नॉट। और आपने कितने सारे ट्रूप्स भेजे, आपको ये पता है कि वहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली, ये जान के भी आपने ये मूव लिया है। और इन मोर देन एनीथिंग एल्स, अगर आप ये भी जस्टिफाई करो कि कर्फ्यू बहुत साल से हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट ऐसे सरकार को तो पता था कि रिएक्शन होगा, इसलिए तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम अगर आप पूरा इसको देखेंगे कि उनको पता है कि रिएक्शन होगा, फिर भी वो झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं। अजीत डोवल जी जाके वहाँ पे वो पूरा ये हो रहा है कि हाँ हम खुश हैं, एग्जैक्टली, लेकिन पीछे की दुकानें बंद हैं सब। हाँ, तो फिर अगर आप जाके बात कर सकते हो, आप इतना दिखा सकते हो, तो जाओ नेशनल मीडिया को कवरेज ढंग से करने दो। तो फिर अगर आप इतना दिखा सकते हो, लोग इतने % खुश है, तो फिर आपको ये भी लगना चाहिए कि और लोग खुश हो सकते हैं, जाके सबको भेजो, तो फिर दिखाओ। ज़्यादातर लोगों से हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, कई दिन से हम कवर कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम सरकार के तरीके के खिलाफ हैं। 370 धारा अगर खत्म कर दी है 35 से, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो उनका तरीका था खत्म करने का, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो वो सही बोल रहे हैं। बेसिकली 370 इन अ मूव, इसका एक पूरा हिस्ट्री है, हाउ इट्स गोइंग टू पैन आउट, वो बहुत चीज़ें हमें देखनी होगी। बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट ओके विद कैसे ये तरीका जो है जैसे किया गया है। इट ईजिली शोज दैट यू केयर मोर अबाउट कि आपका वहाँ पे क्या मतलब लॉ चल रहा है क्या, रादर देन वेदर पीपल आर हैप्पी, हाउ दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। एंड वो प्रॉब्लम, अगर आप कोई लॉ इंप्लीमेंट कर रही हो, हटा रही हो, आपको ये देखना है कि लोगों पे क्या इफेक्ट हो। आप सिंपली एजम्पशन लेके नहीं जा सकते कि लोगों पे बहुत अच्छा ही होगा, तो आप हमें समझा। आखिरी कमेंट मेरा, जो आज इन्होंने कदम उठाया जंतर मंतर पे आके ईद मनाई है, नॉन कश्मीरी लोग भी ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर, इनके कदम को कैसे देखते हैं आप?
ये ऑर्गेनाइज किया ये बहुत सही है। बहुत दिनों से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, विच पीपल हैव कम, नहीं आए ठीक है, बट आज इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आज ईद है जम्मू एंड कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर मुस्लिमों के लिए ये बहुत बड़ी अवसर है। एंड द फैक्ट दैट दे आर नॉट विद द फैमिली मीन्स, एंड इट मीन्स फॉर वन टाइम यू कैन कीप योर पॉलिटिक्स असाइड एंड डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। अब इस मतलब लोगों के लिए उनके ये कि वो अकेले फील ना करे, इट इज regardless of what the government has been doing, you make people feel like they belong here, that they belong with the masses. So I think it's a very good initiative. ठीक, थैंक यू।